students, good morning. Standard 8 subject computer chapter number 4 एक्सेल. ठीक है, तो मैंने आपको बुक के अंदर अंडरलाइन करवाया था एक्सेल किस लिए यूज होता है और स्प्रेडशीट और वर्कशीट किसे बोलते हैं. तो फिर से बोल रही हूँ पेज नंबर 60 पर. एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड स्प्रेडशीट और वर्कशीट. ठीक है, उसके बाद था कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन एक्सेल. तो सबसे पहले ऑन दी टास्क बार क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. यहाँ स्टार्ट बार में से टास्क बार में से स्टार्ट बटन पर क्लिक करो. ठीक है, सेकंड स्टेप था कि जो स्टार्ट मेनू है उसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ रिसेंट के अंदर अगर आपके पास एक्सेल पड़ा है तो वहां से आप ओपन कर सकते हो. अदरवाइज कौन सा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, उसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे जो उसके फंक्शंस है, एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर ये एक्सेल जो हमें लर्न करना है वो, ये सारी जो है माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस है. उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है जिसके अंदर आप वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हो. ठीक है, ये हमें करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगी, हो गया, ये ओपन हुई आपकी एक्सेल विंडो. एक्सेल विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007. अब उसके अंदर यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार. टाइटल बार के अंदर क्या होता है, सेंटर में नेम ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स अभी आपने कोई डेट फाइल सेव नहीं की है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट बुक 1, फिर बाजू में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. यहाँ पर राइट हैंड साइड 3 बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज, वो आपको पता ही है. ठीक है, फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये ऑफिस बटन होता है जिसके अंदर न्यू स्प्रेडशीट और न्यू डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना हो तो फिर ओपन, जो आपने पुरानी फाइलें बनाई है वो, सेव एज, प्रिंट, सारा ऑप्शन यहाँ इसके अंदर आता है. यहाँ पर सेव बटन, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव बटन, अंडू, रीडू और न्यू का ऑप्शन भी आता है. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मेनू बार है उसके अंदर कितने मेनू है, 7 मेनू है. हर एक मेनू के अंदर उसकी ये रिबन होती है, अलग अलग रिबन. होम टैब आपका बाय डिफॉल्ट ओपन होता है. ठीक है, तो उसकी रिबन यहाँ पर ओपन होगी. अब मैंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट की रिबन उसके फंक्शन सब यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, तो रिबन है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, यहाँ पर मेनू बार के नीचे जो टैब ओपन है उसकी रिबन. फिर ये क्या है, नेम बॉक्स. यहाँ पर एरो रखोगे तो नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है, जो आपका एक्टिव शेल है उसका शेल एड्रेस कैसे लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्या है, कॉलम हेडर और ये है रो हेडर. ठीक है, कॉलम पहले डी कॉलम है और रो कौन सी है, 5. तो सेल एड्रेस रहेगा आपका D5. अब एक्टिव सेल किसे बोलते हैं, कि जो सेल उसके अराउंड थिक ब्लैक बॉर्डर. ठीक है, मैंने डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवाई है. अब जो ये है उसके बाजू में फॉर्मूला बार, क्या है, फॉर्मूला बार. अब फॉर्मूला बार में क्या होगा, एक्टिव सेल के अंदर जो कंटेंट है वो, मैं यहाँ पर एरो रखकर कुछ लिखती हूँ तो जो भी एक्टिव सेल का कंटेंट है ना वो यहाँ दिखाएगा. ये से एक्टिव सेल है तो उसके अंदर जो आप लिखोगे उसका कंटेंट यहाँ दिखाएगा. मीन्स फॉर्मूला बार के आपको दिखाएगा कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल. ठीक है, सेल किसे बोलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ कॉलम एंड हेडर. ये कॉलम है और ये हेडर है, उसका इंटरसेक्शन है, उसे क्या बोलते हैं, शेल. मैंने आपको डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई थी. ओके, कि इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड शेल. ठीक है, कॉलम है वो ए से लेकर मीन्स A2 कहाँ तक होती है, IB मीन्स 256 कॉलम होती है और रो होती है 1 से लेकर 65,536. ओके, अब A to Z तक कॉलम खत्म हो गई तो फिर कैसे स्टार्ट होगा, ए
ए सी, देखो यहाँ जेड, ए टू जेड खत्म, फिर ए बी ए सी, फिर ए जेड तक खत्म, तो बी ए बी 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 सी बी डी ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर, तो हर एक लेटर की बारी आ जाएगी। टोटल कॉलम कितनी होगी? 256, ओके। आया समझ में? तो इसे बोलते हैं रो हेडर, सॉरी कॉलम हेडर, जो जहां कॉलम का नाम लिखा होता है उसे कॉलम हेडर बोलते हैं, और ये है रो हेडर, ओके। ये स्क्रॉल बार तो पता है ना आपको, ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होता है, ओके, इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है स्क्रॉल बार, स्टेटस बार में भी होता है और साइड में भी होता है, ठीक है। सेल एड्रेस कैसे लिखते हो पता चल गया, ओके। एक्टिव सेल, कॉलम हेडर, रो हेडर एंड शीट टैब। एक टॉपिक था शीट टैब, मींस यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है एक जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, ठीक है। और जो भी एक्टिव शीट है वो हाईलाइटेड होगी। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो आपके सामने शीट 1 ओपन होगी, तो वो हाईलाइटेड रहेगी ऐसे। शीट 2 ओपन किया तो वो हाईलाइटेड हो जाएगी, शीट 3 ओपन किया तो वो हाईलाइटेड हो जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट था स्टेटस बार के अंदर जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन, ठीक है। डिक्रीज और इंक्रीज साइज मींस जूम लेवल, आप जूम लेवल छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करता है? डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट का करंट स्टेटस आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 64 पर वर्किंग इन एक्सेल, कि एक्सेल के अंदर वर्क कैसे करते हैं, कैसे एक्सेल के अंदर डेटा एंटर करते हैं। तो किसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे? वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्सेल बाय क्रिएटिंग अ सैंपल मार्कशीट ऑफ 3 सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर 1 और टोटल मार्क 40, ठीक है। एक ऐसी हम मार्कशीट बनाएंगे 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चलो फर्स्ट टॉपिक है एंटर डेटा इन अ वर्कशीट, कि वर्कशीट के अंदर डेटा कैसे एंटर करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले तो आपको एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करते हैं वो स्टेप मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिया कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिव सेल कौन सा है? A1, ओके। एक्सेल ओपन विथ शीट 1 इन विच A1 इज एक्टिव सेल। आप ओपन करोगे तो शीट 1 के साथ और एक्टिव सेल रहेगा आपका बाय डिफॉल्ट A1, कॉलम ए रो ए, कॉलम ए एंड रो 1 मींस उसका सेल एड्रेस क्या रहेगा? A1, ओके। द नेम बॉक्स डिस्प्ले A1 द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। अब ये एक्टिव सेल है तो उसका जो सेल एड्रेस है कहाँ दिखाएगा? नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ पर। अब कंटेंट कुछ लिखूंगी तो वो फॉर्मूला बार में दिखाएगा, ठीक है। जो भी एक्टिव सेल है उसी का सेल एड्रेस और उसी का यहाँ पर उसके रिलेटेड डेटा, ठीक है। अब एक रिमेंबर वाली नोट है, द कॉलम एंड द रो ऑफ द एक्टिव सेल विल बी हाईलाइटेड इन द कॉलम हेडर एंड द रो हेडर। अब जो भी एक्टिव सेल है उसकी कॉलम और उसकी रो हाईलाइटेड होगी विथ येलो है। ये जो सेल है वो एक्टिव सेल है तो उसकी कॉलम कौन सी है? ए, और रो कौन सी है? 1। तो दोनों है कॉलम और रो, जो भी कॉलम है और जो भी रो है वो येलो से हाईलाइटेड होगी। फॉर एग्जांपल इसे मैं एक्टिव सेल बनाती हूँ J30, तो रो भी हाईलाइटेड है और यहाँ पर कॉलम भी हाईलाइटेड है विथ येलो कलर, ठीक है। अंडरलाइन करना है। Excel open with A1 as the active cell and you can see A and 1 highlighted. अब Excel है वो by default A1 के साथ ओपन होती है, तो A और 1 को आप हाईलाइटेड देख सकते हो, है। और नीचे आपको एक सैंपल करके भी दिखाया है, हाईलाइटेड A, हाईलाइटेड 1, ओके। बुक के अंदर पेज नंबर 65 पर। सेकंड स्टेप, in A1 type
इन मार्कशीट। A1 के अंदर आपको क्या लिखना है? ऊपर टाइटल मार्कशीट। और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, कैपिटल लेटर के अंदर मुझे मार्कशीट ऐसा टाइप करना है। हो गया? ठीक है। द टाइटल इज टू लॉन्ग फॉर A1 सेल। अब A1 सेल के लिए टाइटल बड़ा है, बाहर निकल गए, सेल से बाहर है। एंड इट ओवरफ्लो इनटू B1 मीन्स B1 के अंदर चला गया है। वी विल फॉर्मेट इट एडजस्ट द विथ लेटर मीन्स ऐसे हम ये जो अगर आपको ये कॉलम है उसे उसकी विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ना वहां पर आप रखोगे ना ऐसे माउस पॉइंटर, देखो यहाँ मैंने माउस पॉइंटर रखा तो एक ब्लैक एरो आएगा। आया? आया। यहाँ पर बीच में आया था। तो इसे ऐसे सिलेक्ट करके मैं ऐसे बड़ा बाहर की तरफ खींचूंगी। ये ऐसा प्लस वाला एरो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा एरो आना चाहिए प्लस वाला। फिर डॉटेड लाइन को मैं ऐसे खींचूंगी जितनी मुझे विड्थ रखनी है वैसे। तो मेरा मार्क्स एक्सेस हो गया, ठीक है। હજુ मुझे અહીંયા હું આવી રીતના રાખીશ, આવી રીતના બ્લેક એરો આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવાની। જો પછી એના પર ક્લિક કરશો ને એટલે આવી ડોટેડ લાइन आई जैसे। फिर वो डॉटेड लाइन को आपको ड्रैग करना है, खींचना है, जितना बड़ा खींचना हो वैसा। ओके, तो सेल की साइज है, विड्थ है, वो बढ़ जाएगी। वैसे ही फॉर एग्जांपल ऐसे बड़ी करनी है, यहाँ से नीचे से बड़ी करनी है तो यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर भी देखो एरो आया, फिर ऐसे नीचे तरफ खींचो, ड्रैग करो तो हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे करोगे तो विड्थ बढ़ेगी। आया समझ में? सब में ऐसा होता है। आपको जिसमें जरूरत पड़े उसमें, सब में आता है। ये सेल है उसमें मुझे विड्थ बढ़ानी है तो ऐसे खींचो, जो आप क्लिक करशो लेफ्ट क्लिक એટલે डॉटेड लाइन आई जैसे। फिर वो डॉटेड लाइन को आपको ड्रैग करना है। ओके, आया समझ में? यस। तो ये मैंने मार्कशीट को एडजस्ट कर दिया सेल की साइज बढ़ा के, ठीक है। હવે અહીંયા मैं मार्कशीट લખ્યું એને હું પાછું एक्टिव बनाई દઈશ तो उसके अंदर मैंने क्या कंटेंट लिखा है? मार्कशीट। तो फॉर्मूला बार में आया। ओके, अब थर्ड टॉपिक, प्रेस द एंटर की ट्वाइस और क्लिक इन A3। मेरे नेक्स्ट में जવું છે, नेक्स्ट रो में जવું છે तो एंटर, पाछू एंटर એટલે હું A3 में आई जाइस। मुझे एक लाइन बीच में से एक रो छोड़ देनी है, इसलिए मुझे A3 में आना है। तो नीचे नीचे मीन्स अप से डाउन जाना है आपको, तो एंटर करते जाना है। साइड में जाना है तो जो एरो की होती है वो, फिर से ऊपर जाना है तो अप वाली एरो की, नीचे जाना है तो ऐसी एंटर भी कर सकते हो और डाउन की भी आप प्रेस कर सकते हो। इस साइड आना है तो ये वाली एरो की लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट वाली, राइट वाली, अप डाउन। हाँ। नीचे जाना है तो एंटर की आप यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं अगर मार्कशीट के सेल में हूँ और मुझे A3 में जाना है तो डायरेक्टली भी मैं यहाँ पर क्लिक कर सकती हूँ A3 पर। अगर एंटर नहीं करना है तो जो भी सेल में जाना है वहाँ डायरेक्टली भी मैं कर सकती हूँ माउस से, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल A3 पर आ गई, ठीक है। फिर क्या करना है? वी विल एंटर सब्जेक्ट नेम। पेज नंबर 67 पर पहुंच गए। अब वी विल एंटर सब्जेक्ट नेम। हमें कितने सब्जेक्ट के लिए बनाना है? 3 सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नेम, ओके, मैंने लिखा यहाँ नेम। अब मार्कशीट है वो मैंने कैपिटल में लिखी थी इसलिए कैप्स लॉक ऑन किया था, अब कैप्स लॉक ऑफ कर देती हूँ। एंड नेम, हाँ 6 में लेक्चर था, सेकंड 8th में, वो बच्चे बोले तो कितना मैम था? 3rd 4th 6 में। तो अभी वो बच्चे क्यों ऐसा बोले? मैं आपका ही है ना, मेरा ही है, 8th में ही। अभी आपका एक इधर लास्ट। चलो नेम, फिर देखिए सेकंड थर्ड 6 में कंप्यूटर नहीं दिखा है। ये देखिए 6 का टाइम टेबल मैं पूछ क्या हूँ? सैटरडे है ना, देखिए नेम लिखा, ठीक है। अब मुझे उसके बाजू के सेल पर जाना है,
तो मैं राइट एरो की प्रेस करके डायरेक्टली वहां जा सकती हूँ। और सब्जेक्ट नेम मैंने एंटर किया इंग्लिश, ओके। फिर उसके बाजू में लिखा गुजराती, हमने तो बोलता ना गुजराती मोटू बंद भाई। हम किधर है गुजरात उसके बाजू के सेल पर मैथ्स, मैं सिंपल मैथ्स लिख देती हूँ, ओके। अब उसके बाजू में टोटल, ओके, हो गया। अब एक रो मुझे छोड़ देनी है जो 4 नंबर की रो है, डायरेक्ट मुझे 5th रो में आना है। तो पहले मैंने क्या किया, डाउन एरो की, फिर से डाउन और लेफ्ट करके यहाँ पर आ गई A5 के अंदर, ओके। अब A5 में स्टूडेंट्स नेम में फॉर एग्जांपल लिखा है, उसमें हेता। ए भाई बेटा बोलने ना रखवानो હોય। का नेक्स्ट है अमित, तो मुझे मैं एंटर भी कर सकती हूँ और डाउन एरो की भी प्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। एंटर करूंगी तो डायरेक्ट नेक्स्ट सेल में आ जाएगा और लिखा है अमित। नेक्स्ट नेम है मोहन, अंकित, ओके। तो कौन बोला अंकित? बस भाई હવે મોઢું બંધ, બાકી ક્લાસમાં થિયરી ભણાઈ દઈશ। ना ना बराबर 4 स्टूडेंट्स, ओके। अब सबके मार्क्स एंटर करने। हेता को इंग्लिश में आए 30, 30। 30 भाई દેખાય છે મને, હવે કોઈ ના બોલતા, મોઢું બંધ આવે બધાનું। 28 તમારે નથી બોલવાનું, नीचे 28, ठीक है। उसके नीचे मोहन के है इंग्लिश में 32 और 35। अब गुजराती के मार्क्स एंटर करने हैं 33, 30, 30, 25 and 36, ओके। अब मैथ्स के मार्क्स 38, फिर है 39, फिर 30, 30 एंड 40, 40। आउट ऑफ 40 मार्क्स है ये सब, ओके। 40 में से सब स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स मिले वो, ठीक है। तो ये मेरी एक सिंपल मार्कशीट बनी। इसके अंदर अभी टोटल करना बाकी है और परसेंटेज और एवरेज निकालना बाकी है। सिंपल मैंने सिर्फ डेटा को एंटर किया, ओके। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंटेशन को सेव करना है। सेव अ वर्कशीट, सॉरी प्रेजेंटेशन क्या, 6 वालों का मैंने आपको बोल दिया, वर्कशीट, ठीक है। सेव करूं उससे पहले एक बात बता दूं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी कैरेक्टर है, मींस ये लेटर, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए लिखना है, मींस उसका मार्जिन लेफ्ट साइड है। फिर जो नंबर है, डिजिट है, वो राइट साइड है उसका मार्जिन। सारे नाम है मींस कैरेक्टर है, लेटर है, ठीक है। तो वो लेफ्ट साइड उसका मार्जिन है और जो डिजिट है उसका मार्जिन राइट साइड है। तो एमसीक्यू के लिए आपको पूछ सकते हैं कि एक्सेल के अंदर जो कैरेक्टर लेटर है वो उसका मार्जिन राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड, एंड डिजिट्स का लेटर मार्जिन है वो राइट साइड है। फिर आप मार्जिन चेंज कर सकते हो आपको मुताबिक कि सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में, वो आएंगे नेक्स्ट टॉपिक तब बताऊंगी, ठीक है। बट आपको फिलहाल इतना याद रखना है, डिजिट है वो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड उसका मार्जिन होता है और लेटर कैरेक्टर है उसका लेफ्ट साइड मार्जिन होता है, ओके।
सेव कैसे करते हैं? तो यहाँ से, यहाँ सेव से भी आप कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में से, अदरवाइज ऑफिस बटन, उसके अंदर भी ऑप्शन आता है। और सबसे बेस्ट तरीका कंट्रोल एस, शॉर्टकट की कैसे? सेव के लिए। कंट्रोल एस, यहाँ कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस एस साथ में दबाना है, कंट्रोल एंड एस की साथ में प्रेस करना है। तो आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो जब भी कोई एक्सेल शीट, तो आपके सामने एक ऐसी सेव एज की सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। फर्स्ट टाइम आप जब क्रिएट करोगे, सेव करोगे तब, फिर बार बार आप चेंजेस करते जाओगे और कंट्रोल एस करोगे तब नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेस सेव होगा। एक बार आपकी फाइल नेम आपने डाल के सेव कर लिया, जब आप फर्स्ट टाइम सेव करोगे तब, ठीक है। तो सेव करने के लिए भी आपको बुक के अंदर जो स्क्वायर के अंदर यहाँ पर पेज नंबर 73 पर सेव अ वर्कशीट 73 पर सेव, तो कितने तरीकों से आप सेव कर सकते हो? पहला तो मुझे बोलो अंडरलाइन करो, स्क्वायर के अंदर जो फर्स्ट दिया है ना, सेव अ वर्कशीट फॉर फर्स्ट टाइम बाय गिविंग इट नेम। जब आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो वर्कशीट, तो आपको वर्कशीट का नाम डालना पड़ेगा यहाँ कि आपका वर्कशीट की नेम क्या रखना है आपको, ठीक है। सेकंड, सेव एनी चेंजेस मेड टू एन एग्जिस्टेंट सेव वर्कशीट। आपने एक बार वर्कशीट बना ली, फिर उसके अंदर चेंज करो, फिर सेव करो। मीन्स जो भी चेंज आप करते जा रहे हो आपको सेव करते जाना है, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा, ठीक है। फिर सेव करने के बाद एक्सेल को क्लोज करना है। હવે સેવ કરવા માટે ત્રણ ઓપ્શન, ઓન ધ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર, ठीक है, ऑन टाइटल बार, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, वहां से भी आपको ड्रॉप डाउन मेनू में से सेव मिलता है, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि कंट्रोल एस आप कर सकते हो। जो बुक के अंदर भी पेज नंबर 74 पर आपको ऐसा सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ड्रॉ करके दिया है? यहाँ पर लिखा होगा सेव एज और यहाँ पर क्लोज का बटन होगा और यहाँ पर सेव और कैंसल, बाय डिफॉल्ट सेव वाला हाईलाइटेड होगा, ओके। डायलॉग बॉक्स के नीचे देखो, बाय डिफॉल्ट द वर्कशीट विल बी सेव इन डॉक्यूमेंट फोल्डर। वर्कशीट है वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव होगी, ठीक है। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी मीन्स डॉक्यूमेंट फोल्डर, और यहाँ लिखा है बुक 1। હવે એ આપણે ચેન્જ કરીને આપણું નામ રાખવાનું છે, મીન્સ આપણે જે નામથી સેવ કરવું છે એ નામ આપણે ત્યાં રાઈટ કરવાનું, ઓકે। क्या लिखूंगी मैं? हमें बोला है बुक के अंदर कि मार्कशीट मुझे टाइप करना है, ठीक है। एक्सटेंशन कौन सा है देखो, जो एक्सेल है उसका एक्सटेंशन क्या है? बुक 1.xlss, XLSX। एक्सेल का कोई भी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल HTML फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html होता है। नोटपैड फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt। पावर पॉइंट है तो उसका एक्सटेंशन होता है .ppt, ओके, ठीक है। वैसे ही एक्सेल का एक्सटेंशन है .xlsx, ठीक है। હું ખાલી અહીંયા લખીશ માર્કશીટ, માર્કશીટ વાળી ફાઇલ ઓલરેડી બનેલી છે, ઓકે। તો હું લખીશ ફોર એક્ઝામ્પલ માર્કશીટ 1, કેમ કે એક જ નામથી બે ફાઇલ સેવ નહીં થાય, તો નામ કશું ચેન્જ કરી દેવાનું, માર્કશીટ 1, એન્ટર। અહીંયા જુઓ आई गयो मार्कशीट 1.xlsx बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। अब मेरी ये एक्सेल फाइल है वो सेव हो गई। लुक एट द टाइटल बार, इट नाउ शो मार्कशीट 1, मीन्स हमने मार्कशीट 1 रखा है, मार्कशीट 1.xlsx माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन क्लोज। अब यहां से मैं क्या कर दूंगी? क्लोज। ये टाइटल बार में से क्लोज बटन पर
इसमें भी क्लोज होता है मेनू बार में, पर उसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये पूरी विंडो को ક્લોઝ કરતા હે, શું કેમ આવે છે ભાઈ? અને આ ખાલી જે તમારું આ શીટ છે એને ક્લોઝ કરશે, ओके। यहाँ से क्लोज, तो मेरी एक्सेल विंडो पूरी क्लोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है ओपन एग्जिस्टिंग, यानी कि सेव वर्कशीट। सेव की हुई आपकी जो पुरानी वर्कशीट है उसे ओपन कैसे करते हैं? आवाज नहीं, जो फटाफट बताई दो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट बटन में से यहाँ रिसेंट में दिखाई दे रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। હવે અહીંયા તમે ખાલી માઉસ પોઇન્ટર રાખશો ને તો रिसेंट वाली सभी फाइल यहाँ दिखाएगा, एक्सेल फाइल। तो सबसे पहले हमने सबसे रिसेंटली कौन सी बनाई? मार्कशीट 1 वाली, जो हमने हाल में अभी बनाई। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो भी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करो। माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ से ओपन करो, ओपन में जाओ, या तो कंट्रोल ओ। ओपन के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल ओ। सेव के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फोल्डर को ओपन किया तो तुम्हारी पास ओपन का डायलॉग बॉक्स आवશે, ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। सेव करते हो तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है। कंट्रोल ओ मीन्स ओपन किया तो ओपन का डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया। अब यहाँ पर आप फाइल नेम एंटर करके आपकी फाइल को ओपन कर सकते हो, या तो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन, ठीक है। आपके पास एक से ज्यादा मीन्स बहुत सारी ज्यादा फाइलें हैं और आपको यहाँ मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ आपका फाइल नेम टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मार्कशीट। तो खाली આટલું લખશો એટલે એમ વાળી જેટલી भी फाइल હશે અહીંયા દેખાવશે, તમને શો કરશે। उसमें से हमारी कौन सी थी? मार्कशीट 1। सिलेक्ट करवानो, सिलेक्ट કરીને અહીંથી ओपन आई गयो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको 2-3 पेज में बताइए। जो અહીંયા रिसेंट वाળું પણ बतावे છે पेज नंबर 76 पर कि रिसेंट से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। या तो कंट्रोल ओ करके आपकी फाइल नेम सर्च करके आप ओपन कर सकते हो। अब बोला है ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन क्लोज बटन 78 पर लास्ट में ओपन होने के बाद। ये सिर्फ हमें कैसे ओपन करने हैं वो परफॉर्म करना था। आया समझ में? समझी लेજો। जब प्रेक्टिकल कराईश ત્યાર પછી એક બી મને મેમ ના કરતા કેમ કરવાનું। नेक्स्ट टॉपिक है एडिट और वर्कशीट। मीन्स वर्कशीट के अंदर एडिशन चेंजेस कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देती हूँ यहाँ से।